एक कबूतर घायल होकर महल की खिड़की के बाहर गिरा। यह दृश्य देखने के लिए सफेद रानी खिड़की से बाहर झांकी और तभी उसकी नजर 7 रानियों के बेटे पर पड़ी। उसे देखते ही वह भीतर गुर्राई और गुर्राते हुए वह पहले से और अधिक सफेद हो गई। क्रोध के साथ उसने आवाज लगाई और उसने उसे अपने पास बुलाया और उससे पूछे कि वह वापस कैसे आ गया। जब उसने सुना कि उसकी मां ने उस लड़के साथ कितनी विनम्रता के साथ व्यवहार किया और उसके कार्य को सिद्ध करने में सहयोग किया, यह सब सुनकर वह अंदर ही अंदर कुढ़ती रही, लेकिन उसके अपने चेहरे से व्यक्त नहीं होने दिया। इसके बदले उसने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने वह जोगी की सफेद गाय को प्राप्त कर लिया है। इसके साथ उसने कहा कि यह कबूतर मुझको दो, इसके बदले में मैं तुम्हें लाखों टन चावल, एक रात पैदा होने वाले चावल के विजों को पाने का रास्ता बताऊंगी। वे इस बात को सुनकर लड़का पहले से अधिक प्रसन्न हुआ। इस बात के साथ उसने उस कबूतर को उस सफेद रानी के हवाले कर दिया और इससे पहले उस रानी ने एक पत्र लिखकर उस लड़के को दिया, जिसमें लिखा था, इस लड़के को मार डालो और कभी असफल मत होना और इसके खून को पानी की तरह से बहा दो। लेकिन जब उस पत्र इस लड़के के होने वाली रानी ने देखा तो उसके लिखने वाले का कुरूप मकसद समझ गई और एक बार उसने फिर पत्र के अंदर की सामग्री को बदलकर 7 रानी के बेटे को दे दिया और उसमें लिख दिया, तुम्हारे खून की तरह हमारे खून की को समझना। अब लड़का उस संकरी घाटियों में एक बार फिर उस बदसूरत झोपड़े में जहां पर उस क्रूप सफेद हिरनी की मां रहती थी, और वहां लड़का उसको पत्र देते हुए कहा है कि उसे लाखों टन चावल, एक रात में ही पकने वाले चावल का विज चाहिए। इसके सुनने के बाद उस औरत ने कहा, यह कैसे मांग सकता, इस प्रकार के चावल के विज को जो केवल एक रात में लाखों टन पके चावल में बदल जाता है। बुढ़िया को उसके ऊपर बहुत अधिक क्रोध आई। वह लगभग क्रोध से लाल हो गई, लेकिन अपनी बेटी के भय के कारण उस लड़के को कुछ नहीं बोला। उसने स्वयं के क्रोध को नियंत्रित कर लिया और उस लड़के से कहा, जाऊं और देखो ऐसे खेत को जिसकी रक्षा के लिए 18 लाख दैत्य लगे हैं, और उसको चेतावनी दिया कि वहां कभी भी पीछे मत देखना, सीधा आगे ही आगे चलते रहना और उस खेत के मध्य में पहुंचकर सबसे लंबे फसल को तोड़ लेना। इस तरह से 7 रीनियों का बेटा वहां से चल पड़ा और जल्दी ही उस खेत के पास पहुंच गया जिसकी रक्षा के लिए 18 लाख दैत्य लगे थे, और वहां पर वह लाखों टन चावल, एक रात में तैयार करने वाला चावल का पेड़ खेत में सबसे मध्य में उगा था। वह बहादुरी के साथ आगे ही आगे बढ़ता रहा, ना ही दाएं देख रहा, ना ही वह बाएं ही देख रहा था, और जब वह खेत के मध्य में पहुंच गया तो उसने खेत मध्य में सबसे लंबी फसल के पेड़ को वहां से उखाड़ लिया। लेकिन जब वह ईस को लेकर अपने घर की तरफ चला तो उसके पीछे से हजारों आवाजों एक साथ अकेंद्रित आने लगी, रोते हुए उसकी तरफ झुकती हुई और यह कहते हुए, कृपया मुझे भी तोड़ लो, ओह कृपया मुझको भी तोड़ लो। और लड़के ने पीछे मुड़कर देखा, इसके साथ उसकी शरीर तुरंत थोड़ी सी राख के ढेर में परिवर्तित हो गई। इसके अतिरिक्त वहां कुछ भी नहीं था। अब जब बहुत अधिक समय बीत गया और वह लड़का वापस नहीं आया तो उस वृद्ध औरत को चिंता होने लगी जो संकीर्ण घाटियों के मध्य छोटे से बदसूरत झोपड़े में रहती थी। फिर उसे याद आया जो उसकी बेटी ने पत्र में लिख दिया था, इसके अंदर वही खून है जो तुम्हारे अंदर है, इसे अपना ही खून समझना। इसलिए वह वहां से उस लड़के तलाशने के लिए चल पड़ी कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। जल्दी ही वह उस छोटे राख की ढेर के पास पहुंची तो वह अपनी जादुई शक्ति से सब कुछ जान गई कि इसके साथ क्या हुआ था। उसने वहां से थोड़ा सा पानी लिया और उस लड़के की राख में पानी डालकर उसको मिट्टी का लोदा बनाया और उसको उस लड़के हुबहू मिट्टी का शरीर बनाया और अपनी छोटी उंगली को काटकर उस लड़के के राख के शरीर में मुख में अपने खून की कुछ बूंदों को डाला, जिससे वह लड़का तुरंत उठकर पहले की तरह से खड़ा हो गया। और उस वृद्ध औरत ने गुर्राते हुए उसको डपट कर कहा, दोबारा फिर कभी मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन मत करना, नहीं तो मैं तुमको अकेला छोड़ दूंगी और अपनी दयालुता पर प्रायश्चित करूंगी। इस तरह से 7 रानियों का बेटा आनंद पूर्वक अपनी मां के पास वापस आ गया और अपने साथ जो लाखों टन चावल के दाने का को एक रात में तैयार करने वाले चावल के विज के साथ, जिसके कारण उसने बहुत जल्दी ही बहुत बड़ी मात्रा में धन को पैदा करने लगा और उस राज्य का सबसे अधिक धनी आदमियों में से नंबर 1 धनी आदमी बन गया। फिर वे अपने बेटे की शादी उस चालाक रानी से कर दिया जो सभी प्रकार की कल्पनाओं से परे थी।
क्योंकि वह बहुत अधिक चालाक थी। उसने स्वयं तब तक चैन से ना रही जब तक उसने नहीं जान लिया कि उसके पति का पिता कौन है, और उस क्रूप सफेद जादूगर हिरणी को दंड दिया। इस तरह से उसने अपने लिए बिल्कुल वैसा ही महल का निर्माण कराया जैसा कि पहले 7 रानियों का महल था, जिसमें 7 रानियां रहा करती थीं, और उसमें से सफेद क्रूप हिरणी रानी को निकालकर बाहर कर दिया गया और 7 रानियों को उसमें फिर रहने लगी। और जब सब कुछ उसके इच्छा के अनुकूल हो गया तो उसने अपने पति से कहकर शानदार भोजन उत्सव कराया और पूरे राज्य की जनता के साथ सभा बड़े बड़े सारे राज्य के सज्जन पुरुषों को आमंत्रित किया गया। और जब राजा ने रहस्यदर्शी रानियों के बारे उनमें सुना तो उसने अपना गलती को माना और अपने पुत्र के आमंत्रण पर वह भी उत्सव में सम्मिलित हुआ। अब राजा ने 7 रानियों के रहस्यमय बेटे के बारे में बहुत कुछ सुना था और उनके अद्भुत धन को देखा, इसलिए उन्होंने खुशी से निमंत्रण स्वीकार कर लिया। लेकिन जब वह महल में प्रवेश किया और यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गया तो उसने पाया कि यहाँ हर किसी के लिए खुद का प्रतिकृति था। और जब उसका मेजबान बड़े पैमाने पर परिधान किया गया, उसे सीधे निजी हॉल में ले जाया गया जहां शाही सिंहासन 7 रानियां में बैठी थीं। उसने आखिरी बार उन्हें देखा था। वह आश्चर्यचकित था जब तक कि राजकुमार आगे नहीं आ रहा था। वह खुद को राजा के पैरों को पकड़ लिया और 7 रानी ने पूरी कहानी उसे बताया। तब राजा कहने लगे, मैं सफेद हिरण जादूगरनी के मोह की जाल में आकर यह सब किया, कृपया करके मुझे माफ कर दो। और उस सफेद हिरनी जादूगरनी को मौत के घाट उतार देता हूं। और उसे मार दिया और उसकी कब्र पर गठित किया गया। और उसके बाद 7 रानियां अपने शानदार महल में लौट आई और सब लोग खुशी से रहने लगे।